बिहार में शराब बेचने का अब ये नया तरीका, पुलिस हैरान, कैसे लगेगा इस पे लगाम, और अगर नहीं लगेगा लगाम तो कितना शराब डेली बिहार में आता है और बिकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से लगने वाला इलाका कैमूर, भभुआ, रोहतास, ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश से लगने वाला इलाका है, जहाँ की चेक पोस्ट भी है, गाड़ी की तलाशी होती है, इसके बाद बिहार में गाड़ी घुसने दिया जाता है। लेकिन अब जो ये तरीका अपनाया जा रहा है तो गजब है। पुलिस वाले को भी डर लगता है ऐसे गाड़ी को रोककर तलाशी लेने में, क्योंकि अगर गाड़ी के ऊपर किसी बड़े पार्टी का झंडा लगा हो तो पुलिस वाले भी समझते हैं कि अगर ये पार्टी का कोई बड़ा नेता है तो शराब तो लेकर नहीं जा सकता है, यानी डाउट नहीं होता है। लेकिन आसानी से धड़ल्ले से ये काम चल रहा है, यानी बिहार पुलिस डाल डाल तो ये लोग पात पात, कभी आरजेडी का झंडा लगाकर, कभी भाजपा का झंडा लगाकर, कभी तीर छाप जेडीयू का झंडा लगाकर, यानी सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा और जेडीयू का झंडा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ना तो ये भाजपा का कोई नेता है, ना जेडीयू का नेता है, ना आरजेडी का नेता है। नेता से दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले ये नेताओं का गाड़ी चलाता था, इसीलिए ये उस पार्टी के झंडा को अपने गाड़ी में लगा रखा है। अब सवाल ये है कि पुलिस वाले क्या करें, ऐसे लोगों पे कैसे लगाम लगाएं। सबसे पहले तो ये जब पुलिस के नज़दीक आते हैं तो पार्टी का नेता होने का, ड्राइवर होने का धौंस दिखाकर गाड़ी निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। कई बार ये सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार पुलिस के सख्ती के बाद इनकी पोल खुलती है और पता चलता है कि ये किसी पार्टी का मेंबर तक नहीं है, लेकिन पार्टी को और सरकार को बदनाम करने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। कभी बीजेपी का झंडा, कभी जेडीयू का झंडा और कभी आरजेडी का झंडा। तो ये सातिर कोई भी हो और पार्टी का झंडा किसी का भी हो, इस तरह से बदनाम करना सही नहीं है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई तो तब हो ना कि जब पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाएं। होता तो ये है कि ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो इतना पैसा पुलिस वाले को देते हैं कि मामला वहीं का वहीं सब सेटिंग हो जाता है। तो कैसे मामला ये आगे बढ़ेगा, इस पे लगाम लगेगा। यानी बिहार में शराब की तस्करी करने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे छोड़ा गया हो। एम्बुलेंस, ट्रक, बस, जो सवारी बस होती है, इसके अलावा छोटी गाड़ियाँ, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ये सब का तो कहना ही नहीं है। तेल का टैंकर, दूध का टैंकर, जो एलपीजी गैस होता है उसका टैंकर, डीजल पेट्रोल का टैंकर, किसी भी तरह से छोड़ा नहीं गया है। लेकिन अब जो ये तरीका अपनाया जा रहा है कि पार्टी का झंडा लगाकर, नेता होने का, नेता का ड्राइवर होने का धौंस दिखाकर शराब को पास करा लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों का किसी पार्टी से, किसी नेता से कोई संपर्क नहीं होता है। बस संपर्क होता है तो शराब माफिया से, और शराब माफिया इनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से बातें रखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के धंधा में लगे हुए लोग तो फर्जी हैं ही, ना तो वो नेता होते हैं और ना ही किसी नेता के ड्राइवर होते हैं, लेकिन जो गाड़ी होता है वह भी फर्जी होता है और चोरी का होता है। ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जिसमें कई गाड़ियां जब्त भी हुई है, जिसे बेचने का ठिकाना लगाने की तैयारी किया जा रहा था। हालांकि ये एक अलग विषय है, लेकिन आपको बता दें कि शराब बेचने का बिहार में जो अब तरीका है, ये पुलिस के सोच से काफ़ी ऊपर है।
क्योंकि पुलिस को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जिस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको काट के, मतलब उस ट्रेनिंग का बाइकाट करके ये शराब माफिया निकल जाते हैं। पुलिस वाले को अगर ट्रेनिंग दिया गया है कि आपको चेक पोस्ट पे इस तरह से पूछताछ करनी है, ऐसे रौब दिखाए कोई तो इस तरह से व्यवहार करनी है, लेकिन वहाँ पता ये चलता है कि ये गाड़ी किसी बड़े नेता का है, आप इस तरह से छानबीन नहीं कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी जा सकती है, नौकरी जा सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह से धौंस दिखाया जाता है। वैसे बिहार सरकार अगर इन सब का निचोड़ निकाले तो ट्रेनिंग दिया जा सकता है बिहार पुलिस को, और ये ट्रेनिंग जो जिस तरह के लोग पकड़े जाते हैं, उनका बयान होता है, उनकी तैयारी होता है, उस आधार पे पुलिस वाले को ट्रेनिंग देकर और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर जनता परेशान है, जनता त्राहिमाम कर रही हो, तो फिर ऐसे कानून का मतलब क्या बनता है। आपको बताएं कि दिल्ली से सिरघाटी बस चलती है, उसमें भी जांच होती है। जो उसमें सफ़र करने वाले लोग हैं उनका मानना है कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस वाले बस के ऊपर चढ़ते हैं और एक एक चीज़ की तलाशी लेते हैं और लोग परेशान होते हैं और हर चीज़ खोल कर दिखाना पड़ता है, जबकि जिस गाड़ी में सचमुच शराब है उसकी तलाशी नहीं होती है, और जिस गाड़ी में शराब नहीं है उसकी तलाशी होती है। लोगों को परेशान किया जाता है।